प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। हालेलुया। आपके परिवार कैसे हैं? निश्चय उद्धार के मार्ग में चल रहे होंगे। निश्चय आप विश्वास कर रहे होंगे। हम परमेश्वर के राज्य के लिए एक भजन को गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। और आप सभी लोग निश्चय जानते होंगे कि परमेश्वर का मार्ग सकरा है, लेकिन परंतु हम नहीं जानते किस तरीके से हमको प्रभु यीशु मसीह ने हमें छुड़ाया और हर एक बंधन यीशु के नाम से टूटता है। चलो हम भजन गाएंगे और निश्चय सबको जय मसीह की एक बार फिर से हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। तो भजन को गाएंगे। चलो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अनुग्रह और दया एक बार फिर से मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ। जितने भी सुन रहे हैं प्रभु, आपकी आवाज को पिता वो आप है प्रभु, हम नहीं, परंतु आप मुझ पर बात करते हैं। परमेश्वर अनुग्रह करना, जितने भी हैं सारे बंधन यीशु के नाम टूट जाए, जितने बीमारी सब यीशु के नाम से टूट जाए। आमीन आमीन। चलो हम भजन को गाते हैं एक बार फिर से और आराधना करते हैं। परमेश्वर की महिमा हो, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं, जितने बीमार हैं, हॉस्पिटलों में, घरों में, उसकी बंधन टूट जाएंगे। जितने बीमार हैं वो चंगे हो जाएंगे। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। हालेलुया। जितने भी बीमार हैं उसकी महिमा करो और उसकी बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं वो चंगे हो जाएंगे। उसकी महिमा करो। ना तू कमजोर हो, ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत, तेरी हौसला, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो, तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। आज नया बल पाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, सारे बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ना हालातों से डर, ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है। थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके हुए काम आज हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है। थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके हुए काम हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी है वो सब क्षमा पाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हालेलुया। आमीन आमीन। सब कहे आमीन। जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तो परमेश्वर आप सबको आज़ाद करता है और छुटकारा देता है। हमें और आपको पहचानना चाहिए। तो हम वचन, आज का छोटी सी वचन है और फिर हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। भजन संहिता 51 अध्याय, ठीक है। भजन संहिता 51 अध्याय 1 से लेकर हम 7 तक पढ़ेंगे। हालेलुया। एम द नेम जीसस, जीसस, थैंक यू लॉर्ड।
तो यहाँ पर पाप के लिए क्षमा, ठीक है। आप पाप करते होंगे, शराब की, बीड़ी की लत की, नशे की, हर एक चीज़ों में शराब आ जाता है, काम धंधे में, लड़ाई झगड़े में, चाली चुगली में, किसी चीज़ों में आपका पाप क्यों क्यों? आपने प्रभु यीशु मसीह को जाना ना, तो पाप नहीं आना चाहिए आपके जीवन में। तो यहाँ लिखा है, दाऊद ने लिखा है इसको, दाऊद का भजन है ना, और लिखा है परमेश्वर मेरी करुणा मुझ पर अनुग्रह कर, बड़ी दया के अनुसार मेरी अपराधों को मिटा दे। किसने कहा? किसने कहा? हम सब लोग परमेश्वर को जानते हैं और हम कंटिन्यू परमेश्वर के सामने हम अपने पापों को मानते हैं, चाहे कोई भी विश्वासी क्यों ना हो, विश्वास की योग्य क्यों ना हो, नया क्यों ना हो, हम अपने पाप को निरंतरन मानते हैं। कि परमेश्वर के पास आते हो कि नहीं आते हो मैं नहीं जानता, लेकिन खुदावन का कलाम कह रहा है कि हम अपने पापों को निरंतरन जानते हैं और हम मान लेते हैं परमेश्वर के सामने। थोड़ी देर के लिए हम विश्वास करते हैं, उसके बाद हम फिर वही रोना गाना धोना आ जाते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। बुरा कोई नहीं मानना, ये वचन में परमेश्वर बात करता है, इसलिए हम वचन आपके पास पहुंचाते हैं, धन्यवाद करते हैं। सो बड़ी अपराधों को आपके अनुसार के में अपराधों को मिटा देता है। कौन मिटाता है? प्रभु यीशु मसीह मिटाता है। आपके अड़ोसी और पड़ोसी आपके पापों को क्षमा नहीं कर सकता, ना आपका पृथ्वी में कोई पाप को क्षमा कर सकता है, नहीं कर सकता है मेरे प्रिय भाई बहनों। सिर्फ एक ही उद्धार करता है जो यीशु मसीह है, और आप उस पर विश्वास करेंगे तो आपके हर एक अपराधों को, आपकी गुनाहों को, आपकी काम को, आपकी हर एक चीज़ों में जो लड़ाई की, झगड़ा की, पति की, पत्नी की, चाली चुगली, इन सब चीज़ों को दूर करता है यीशु पिता। हम उस पर विश्वास करें। हालेलुया। तो अब यहाँ पर लिखा है, मुझे भली भांति धोकर मेरी अधर्म को दूर से, मेरे पापों को छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। हम लोग बोलते हैं, हम और आप लोग, जो लोग नहीं जानते वो तो कंटिन्यू पाप कर रहे होंगे, कंटिन्यू पाप कर रहे होंगे अपने पड़ोसी के लिए, इसके लिए, उसके लिए, दुनिया भर के लिए। आप लोग पाप में फंस जाते हैं। क्यों फंसते हैं? क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते ना। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि प्रचार करो मेरे नाम का सुसमाचार को, संदेश दो। ये परमेश्वर की वाणी है। हालेलुया। तो यहाँ पर आपको भली भांति आपके अपराधों को, पाप को छुड़ाकर शुद्ध करता है। तब मैंने अपने अपराधों को, हम लोग स्वयं जानते हैं क्या करते हैं, आपके अपराध क्या होता है, आपके गुनाह क्या होता है, आपकी सज़ा क्या होता है। तो कोई जेल में बंद हो जाता है, कोई कुछ कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है, कोई कुछ करता है, कोई पति पत्नी में रिश्ता खराब हो जाता है, तो हम अपने पापों को मानते नहीं हैं, छुपा लेते हैं। अरे झूठ पे झूठ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग नहीं जानते। इसीलिए परमेश्वर ने कहा आपका पाप आप जानते हो, आप कितना भी क्यों न छुपा लो, लेकिन आपके पास पाप रहता है, और पाप परमेश्वर छुड़ाता है। लेकिन हम विश्वास नहीं करते किसी पर, पत्नी पे विश्वास, बच्चों पे विश्वास, अड़ोसी पे विश्वास कर लेते हैं। लेकिन हर एक चीज़ों की एक सीमा होता है, क्योंकि हर एक बंधन, जितने इस समय कितने लोग हॉस्पिटल में हैं वो सब नहीं जानते, लेकिन उनके पापों के लिए पूरे राज्य में कंटिन्यू प्रार्थना होता है। तब यहाँ पर लिखा है, हम अपने पापों को तो जानते हैं, पर मेरे पाप निरंतर मेरे दृष्टि में रहता है। देखिए, रहता भी है, आपके पास में पाप रहता है, लेकिन हम छुपा लेते हैं। हम अपने पापों को नहीं मानते, छुपा लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं। तब यहाँ पर लिखा है, मैंने केवल तेरे ही विरोध पाप किया। किसके विरोध पाप किया? अपने पत्नी के लिए, पति के लिए, पास्टरनी के लिए। किसके लिए पाप किया? अपने पड़ोसी के लिए पाप किया? नहीं, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लिए आप लोग पाप कर रहे हैं, क्योंकि बार बार उसको क्रूस पे चढ़ाते हैं। क्यों? जानते हो क्रूस में चढ़ाना हमारे लिए और आपके लिए बलिदान दिया, ताकि एकलौता पुत्र हो, ताकि नाश न हो, अनंत जीवन पाए। लेकिन हम लोग नहीं जानते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए परमेश्वर ने हमें और आपको उद्धार का मार्ग दिया है कि मुझ पर ताकि विश्वास करे, ताकि कोई भी पाप में न फंसे। हालेलुया। आप लोग स्वयं छुटकारा की योग होंगे। अगर आप विश्वास करेंगे तो आपके हर एक बंधन यीशु के नाम में टूटेगा।
तो यहाँ पर लिखा है क्योंकि हम नहीं जानते, केवल हमने तो अपने विरोधी पाप किया है। बहुत बड़ा पाप करते हैं, यीशु मसीह के विरुद्ध पाप करते हैं जो लोग नहीं जानते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमें और आपको सृष्टिकर्ता रचा है और अपने आप को हम जांचते हैं। हम तो ठीक है, हमने कब पाप किया, किसके लिए पाप किया, हम जानते ना, अपने पड़ोसी के लिए पाप किया, सबके लिए पाप किया। अपने बेटे को मारना, इसको मारना, उसको मारना, इसको गुंडागर्दी करना, ऐसा लूट के खाना, इसका पैसा नोचना, उसके पैसा नोचना, गरीबों का लूटना, इसका चूसना, ये सब पाप होता है। हालेलुया। कहा ना कि जिसके पास एक कपड़ा हो उसको दो, उसको दो, जिसके पास खाने को नहीं हो उसको भोजन वस्तु प्राप्त करो। परमेश्वर का योग्य ये होता है। मैंने तुझसे प्रेम किया है वैसा अपने पड़ोसी से प्रेम करो, मेरे समान बनो, तो आपके निरंतर आपके पाप को जाता रहेगा। हालेलुया। तो अब यहाँ पर लिखा है और लिखा है केवल तेरे ही विरोध पाप किया और तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया, तब तुमने बोलने में धर्मी है और न्याय करने का निष्कलंक ठहरेगा। देख मैं तेरे अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और तेरे पाप के साथ माता को गर्भ में से पड़ा। क्योंकि पाप पैदा होता है। कैसे पैदा होता है? आपके बच्चे, आपकी हॉस्पिटलों में ऐसे लोग प्रेग्नेंट हो जाते हैं और ऑपरेशन कराते हैं और बच्चे को नष्ट करा देते हैं, वो भी पाप है। डॉक्टर पैसा लेता है, ऑपरेशन कर देता है लालच में आके, तो वो भी पाप है, क्योंकि नष्ट हो रहा है ना। एक परमेश्वर ने बनाया और ऑपरेशन कराना, बच्चों को जन्म देते समय जीवन को नहीं देख पाता है, उसको मार देता है, सुला देता है। अरे हम बदनाम हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। लेकिन आप लोग सुन लो, जितने भी हैं सब पाप है। हॉस्पिटल में जहाँ भी जाते हो गिरा देते हैं बच्चे को। ऐसा ना करें मेरे बहनों, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जिस किसी को सुन रहे हैं, सुनने को कान हैं और आपका जबान परमेश्वर की ओर से बना है, लेकिन ऐसा पाप मत करिए। कोई ऑपरेशन करा देते, पाप माँ की गोद से पैदा होता है और वो जाते हैं नष्ट करा देते हैं, ऐसा मत करिएगा। हालेलुया। तब यहाँ पर लिखा है, देख मैं तुझे दया और सच्चाई मेरे मन की में ही ज्ञान सिखाएगा। तू जुफा कैसे शुद्ध होता है तो पवित्र जाऊंगा, तुझे धो और धोया और मैंने हिम्मत और अधिक से सेवता बनाऊंगा। देखिए, तो परमेश्वर हमें और आपको जन्म से हमें बनाया है और सारे सृष्टिकर्ता वही है और हम भूल जाते हैं। थैंक यू लॉर्ड। तो हम प्रार्थना करते हैं कंटिन्यू आप लोगों के लिए, जहाँ कहीं से जुड़ते हो, जहाँ ऑपरेशन करा लेते हैं, कहीं बच्चा हो जाए नष्ट करा देते हैं, हाँ, तो ये सब पाप है मेरे प्रिय भाई बहनों। अब जहाँ कहीं से सुन रहे हो, जितने भी इस समय बीमार है, हॉस्पिटलों में दुखी हैं, पीड़ित है, क्यों? परमेश्वर को नहीं जाना ना। इसीलिए बार बार प्रॉब्लम खड़ा होता है। किसी का कैंसर हो जाता है, किसी का माथा का भेजा खुल जाता है, किसी का हाथ टूट जाता है, किसी का पैर टूट जाता है। क्यों? क्योंकि पाप है। हम उनके लिए तो प्रार्थना करते हैं, कंटिन्यू प्रार्थना कर रहे हैं। जितने भी है सारे लोग, जितने भी सुनते हैं परमेश्वर के राज्य में, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हमारा सभी चीज़ों में अपलोड होता है और कंटिन्यू जिसको हम प्रार्थना भी करते हैं। व्हाट्सएप में भी जुड़ सकते हैं, प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं। हम सब के लिए, पूरे राज्य के लिए सुसमाचार को, परमेश्वर का, यीशु का हम प्रचार करते हैं। इसीलिए कि कोई भी मेरे प्रिय भाई बहन, मेरे पड़ोसी क्यों ना हो, हम पूरे राज्य के लिए, पूरे स्टेट के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पूरे भारत, पूरे सरकार के लिए, हर एक नेता मंत्री के लिए, कोई भी गलत काम ना हो, गलत दिशा ना हो, गलत झूठी बातें ना हो, झूठी अहंकार ना हो, किसी की बहन बेटी को ना छेड़े, किसी की कुछ ना छेड़े, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। तो हम प्रार्थना करेंगे। जो भी सुन रहे हैं, परमेश्वर जिस किसी की भी प्रार्थना होगा, हम प्रार्थना करेंगे। अवश्य आप लोग हिचकिचाए नहीं कि ऐसा आप परमेश्वर पर मन दें, इसके बाद आपकी छुटकारा अवश्य होगा। चलो अपने आँखों को बंद करें और हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर अनुग्रह और दया एक बार फिर से होने दीजिएगा। हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक बुरी आदतें, हर एक चीज़ों को, हर एक श्राप आने वाले हर एक पाप को हम जानते हैं। पाप को हम जन्म देते हैं, वो जन्म मिट जाता है प्रभु यीशु के नाम में। हर एक बंधन यीशु के नाम में टूटने पाए, एक के अपराध सबके धुल दे पिता परमेश्वर, चंगे और सुरक्षित होने पाए। सभी को लहू के बाड़े में सुरक्षित के द्वारा व्यभिचारिणी स्पिरिट, गंदी आदतें, हर एक शराब, नशे की लत,
ले जाने वाले लड़की को, लेडीज़ को, महिलाओं को, इन सभी का बंधन यीशु के नाम में टूटने पाए। हम इंस्टाग्राम में इस समय देख रहे हैं जितने भी हैं, हर एक डांस दिखाने वाले, प्रोग्राम डालने वाले उल्टे सीधे, इन सभी को, यूट्यूब, ट्विटर, इन सभी को यीशु के नाम में सही साठ आपके रंग में चलने पाए, आपकी आदत में आने पाए। परमेश्वर आपने अनुग्रह और दया करना। हर एक पबजी गेम खेलने वाले छोटे छोटे बच्चे बिगड़ जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, वीडियो गेम खेलने वाले, इन सभी वायरसों को यीशु के नाम में आउट करते हैं। धन्यवाद करते हैं जितने भी इस समय बुखार, फीवर और खांसी, सर्दी, जुकाम, इन सभी बच्चों को आने वाले सभी पीड़ितों को जितने भी हैं यीशु के नाम में आउट करते हैं। इनके जीवनों को हर एक बंधन यीशु के नाम में टूटने पाए। एक एक भाई बहन को जहाँ कहीं से सुन रहे हैं इस समय, हर एक इनकी आदतें, इनकी बुरी आदतें, जो काम नहीं मिलना, हर एक बंधन में जकड़े हुए हर एक दुष्ट आत्माएं, एक बुरी आदतें यीशु के नाम में टूट जाए। कमर में दर्द यीशु के नाम से चला जा, गले की दर्द यीशु के नाम में चला जा। धन्यवाद करते हैं, कमान करते हैं, इनके जीवनों में छुटकारा दे। हर एक बिहार से, छपरा से, सिवान से, आरा, बलिया, इन सभी ग्वालियर, महाराष्ट्र, इंदौर, मुंबई, पूना, भिवंडी, छत्तीसगढ़, जहाँ कहीं से सुनते, इंदौर, देहरादून, इन सभी ग्वालियर, इन कोरबा, इन सभी राज्य को, जितने भी स्टेट हैं, पाकिस्तान, ग्वालियर, इन सभी जिलों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। कोई भी गड़बड़ी ना होने पाए पिता। जितने भी सुनते हैं हर एक को बंधन यीशु के नाम में टूट जाए, आजाद हो जाए। हर एक दुष्ट आत्माएं, हर एक चीज प्रभु, जादू टोना जो भी हैं, शराब पाए जाते हैं परमेश्वर, इन सभी को मारा पीटी, बार बार जेल में बंद होना, बार बार